बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नर्से पाकिस्तान के साथ मैं हूं मोहम्मद आलियान। मैं हूं अनीसा। नाज़रीन, कल रात जो एशिया कप का मैच हुआ अफगानिस्तान और भारत के दरमियान, जैसा कि वो दोनों टीमें ही पहले से जो है वो इस इवेंट से बाहर हो चुकी हैं, लेकिन कल जो है वो एक हमें जिस तरह का मैच देखने को मिला कि एक ऐसा मैच था कि जो वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था कि मैच जो है वो फिक्स हो चुका है। दोनों के दरमियान कोई ऐसी जो है वो सेटलमेंट हो चुकी है कि दोनों जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया को ही जितवा दिया जाए। इंडिया भी कोशिश कर रहे हैं इंडिया को जितवाया जाए और अफगानिस्तान भी साथ में अपनी कोशिश कर रहा है कि इंडिया को जितवाया जाए। क्योंकि कल हमने देखा कि जिस तरह विराट कोहली का जो है वो कैच छोड़ा, वहाँ पे फील्डर ने अपने हाथ में जो है वो आया हुआ कैच उसको छोड़ा और जो है वो बाउंड्री के बाहर चला गया और 6 रन मिल गए वहाँ पर। कल विराट कोहली ने अपने कैरियर की जो है वो फर्स्ट सेंचुरी भी की T20 में 122 रन जो है वो स्कोर किए 62 बॉल्स पर, जो कि बाबर आजम का रिकॉर्ड था। लेकिन ये जो है वो क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ कि उन्होंने जो है वो इंडिया को जितवाने की हर कोशिश की? क्योंकि इंडिया की साफ जो है वो इतनी बुरी तरह मुतासिर हुई थी कि अब जो है वो इंडिया ने पूरी कोशिश की और अफगानिस्तान का हम टिल्ट भी देखते हैं कि वो बिल्कुल भारत की तरफ ही होता है। अगर हम 2019 का वर्ल्ड कप देखें तो उसमें भी जो है वो अफगानिस्तान ने इसी तरह का कुछ किया था और आज जो है वो 2022 में जो एशिया कप का जो फाइनल हो मैचेस हो रहे हैं उसमें भी जो है वो उन्होंने इसी तरह का किया और हमने देखा कि किस तरह जो है वो इंडिया को वो कल का मैच जितवाया गया है। बिल्कुल, अगर हम बात करें कल की मैच की तो ये वैसे भारत की एक रवायत कह सकते हैं हम कि जब भी वो मैचेस बहुत ज़्यादा हारते हैं तो उसके बाद उन्होंने जब अपने मुल्क वापस जाना होता है तो उन्हें पता है कि हमें बहुत सारी इंडियन ऑडियंस भी जो है वो बहुत ज़्यादा जुनूनी है और वो प्लेयर्स को नहीं बचती, उनके खिलाफ बहुत से प्रोपेगेंडास करना शुरू कर देती है। तो जब उन्होंने वापस अपने घर जाना होता है तो वो ज़रूर ऐसा कुछ मैच रखते हैं जिसमें वो एक बड़े मार्जिन के साथ जीत जाएं ताकि वो घर जाएं तो वो बता सके अपनी ऑडियंस को तो हमने तो बहुत बड़ा तीर मारा। अब रात का जो मैच था वो बहुत ही बेमकसद मैच था, उसमें दोनों में से कोई भी जीत जाता कोई फ़र्क नहीं पड़ना था, लेकिन फिर भी हमेशा की तरह इंडिया ने अफगानिस्तान के साथ सेटलमेंट्स करके उनको इतनी बुरी तरह मतलब कि हराया है कि अगर हम बात करें टारगेट की तो 200 प्लस टारगेट इंडिया ने दे लिया। फिर उसके बाद उसको चेस करना अफगानिस्तान के लिए ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल बात थी। और अगर हम बात करें उनकी फील्डिंग की अफगानिस्तान की तो उन्होंने इतनी बुरी फील्डिंग की है। हमारे साथ मैच उनके होते हैं तो इतने अग्रेसिव होते हैं, इतने पैशनेट होते हैं कि हम ही ने जीतना है, किसी को आउट कर दें, स्पेशली जो ये बहुत किस्सा चल रहा है आसिफ अली का, किसी को आउट कर दें तो वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं कि गालिम गलोच तक आ जाते हैं कि हमने आपको आउट कर दिया। तो इंडिया के सामने हमेशा से वो इतने स्माइलिंग फेस होते हैं, हारने के बाद हमसे हारने के बाद वो रोते हुए नजर आते हैं, लेकिन इंडिया से हार जाए और इतनी बुरी तरह हारे तो वो बहुत स्माइल कर रहे होते हैं और अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। ये वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि अफगानिस्तान का जो टिल्ट है ना वो इंडिया की तरफ है, चाहे उनकी जो है वो कोई हुकूमत हो, चाहे क्रिकेट का मैच हो रहा हो या दुनिया में किसी भी किस्म का कोई भी मसला हो, तो अफगानिस्तान जो है वो हमेशा जो है वो इंडिया के साथ ही जाने की कोशिश करता है। हमने देखा है कि अभी रिसेंटली हमने उनकी कितनी मदद भी की लेकिन उनके प्लेयर्स को ज़रा एहसास नहीं, उनके शायकीन को ज़रा एहसास नहीं हुआ। हमारे जो पाकिस्तानी शायकीन थे वहाँ पर मैच देखने गए हुए थे, उन पर जो है वो स्टेडियम की कुर्सियाँ जो है वो उखाड़ कर उन पर तशद्दुद किया गया, किसी को सर में कुर्सी मारी गई, किसी को जो है वो कमर में मारी गई। इसी तरह जो है वो उन्होंने कोई नहीं देखा कि आगे कौन है और किस तरह किसी को मार रहे हैं। और अगर हम ग्राउंड के अंदर की बात करें तो वहाँ पर जो मसला हुआ आसिफ अली का, उस पर जो है वो ICC ने एक्शन भी लिया और दोनों को जो है वो मैच फीस का उनको जुर्माना भी किया और कहा है कि आप लोगों को ये जुर्माना किया जाएगा और कर भी दिया गया है और अब जो है वो इन दोनों को सजा दी गई है। लेकिन ये तो हो गया मैच के अंदर, जो ग्राउंड के अंदर जो हुआ उसकी जो तो सजा मिल गई, लेकिन जो ग्राउंड के बाहर जो स्टेडियम में बैठे शायकीन के साथ हुआ उनका क्या बनेगा? क्या ICC शारजा का जो इंतजामिया है शारजा क्रिकेट स्टेडियम की उनको कहेगी कि आप CCTV फुटेज से उन लोगों को जो है वो आइडेंटिफाई करें, आइडेंटिफाई करने के बाद जो है वो उनको कोई जुर्माने किए जाएं या उनको कोई सजा दी जाए ताकि नेक्स्ट आने वाले, क्योंकि ये खेल तो चलते रहेंगे। इसी तरह अगर जो फर्स्ट टाइम जो इस दफा जो हुआ है तो आइंदा जो भी टीम मैच हारेगी उसके शौकीन जो है वो दूसरों पर दावा बोल देंगे अगर वो जो है वो तादाद में कम हो गए। क्योंकि हमने देखा कि कल पाकिस्तानी बहुत ज्यादा थे जो लास्ट टाइम जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच हुआ, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ लोग चले गए थे और अफगानिस्तान के जो है वो लोगों ने, अफगानिस्तान के शायकीन ने उन पर जो है वो जुल्म सितम किया। तो इस तरह का नहीं होना चाहिए। और जो मैच फिक्सिंग है ICC को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि अगर आप किसी प्लेयर को मैच फिक्सिंग पर जो है वो उनके क्रिकेट बोर्ड को कहते हैं कि उनको आप सजा करें, उनको जो है वो आप जुर्माने करें, उनको आप जो है वो इतने अरसे के लिए खिलाएं नहीं। जिस तरह हमारे रिसेंटली मोहम्मद आसिफ देखें जो कि हमारे फास्ट बॉलर थे, वो इस तरह उन पर जो है वो बैन लगा। इस तरह जो है वो और भी खिलाड़ी हैं, मोहम्मद आमिर पर भी जो है वो बैन लगा था 5 साल के लिए, फिर वो वापस आए थे। लेकिन इस तरह पूरी टीम पर भी होना चाहिए कि अगर पूरी टीम जो है वो रिसेंटली बैक टू बैक आप देख रही है
कि 2019 का वर्ल्ड कप था जो वनडे का, उसमें भी हमने देखा कि अफगानिस्तान ने इसी तरह किया। 2022 का जो एशिया कप हो रहा है उसमें भी अफगानिस्तान इस तरह कर रहा है। तो इस तरह ट्रॉफी में भी एक ऐसा मैच था जिसमें इस तरह से तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी आवाज बुलंद करे और आईसीसी को चाहिए कि इस पर एक्शन ले और जो है वो इस तरह एक खिलाड़ी को बैन ना करे कुछ टाइम के लिए, चाहे वो एक सीरीज के लिए या कुछ एक साल के लिए, 6 माह के लिए, पूरी की पूरी टीम को बैन करे ताकि नेक्स्ट जो है वो कोई भी टीम इस तरह जो है वो मैच फिक्स ना कर सके। अभी ये तो मुबैना तौर पर कहा जा रहा है कि मैच फिक्सिंग हुई है, लेकिन बादी नजर में ये भी देखा जा सकता है कि वाकई जो है वो मैच फिक्सिंग हुई है। अगर हम इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया की हमेशा से रवायत है कि जब वो पाकिस्तान से जब वो हारते हैं तो उसके कोई ना कोई जो टैक्टिक्स हैं और प्रोपेगेंडास हैं वो उनकी मीडिया पे आने लग जाते हैं। जैसे रिसेंटली उन्होंने हमसे बहुत बुरी शिकस्त फेस की है और उसके बाद वो वापस अपने वतन जा रहे हैं, तो उन्होंने जाते ही कह दिया कि हम तो इसलिए हारे हैं क्योंकि जो पाकिस्तानी बैट्समैन है वो बार बार मैच रोकते। मोहम्मद रिजवान इंजरी की वजह से बार बार मैच जो है वो रोक देते थे, जिसकी वजह से हमारे बॉलर्स का रिदम खराब हुआ है और हम उन्हें आउट नहीं कर पाए और यही वजह है कि हम मैच हार गए। उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान तो हारा, लेकिन उन्होंने इस बात को अपने दिल पे ले लिया है कि उसके बाद वो मीडिया में आकर ये कहना शुरू हो गया है कि स्पेशली वो आसिफ अली को बहुत ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा एक विनिंग मोमेंट होता है आसिफ अली का। वो हर मैच के लास्ट में तकरीबन लास्ट ओवर्स में आते हैं और वो जो फंसा हुआ मैच है उसको निकाल देते हैं। तो वो चाहते हैं कि आसिफ अली फाइनल्स में ना हो। 2021 का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था तो 4 छक्के जो लगाए थे आसिफ अली ने, तो इसीलिए वो भी उनको गुस्सा है और अब इस तरह जो है वो इंडियन मीडिया जो है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा करता रहता है क्योंकि वो अब अपनी टीम को जो है वो फेस सेविंग देना चाहता है क्योंकि उनके लोगों में जो है वो गमो गुस्सा है। लेकिन ये नहीं होना चाहिए, खेल होता है, 2 टीमों के दरमियान खेला जाता है, एक जीतती है एक हारती है, तो स्पोर्ट्समैन जो है वो स्पिरिट भी दिखानी चाहिए और पूरे मुल्क को जो है वो उनके साथ खड़ा होना चाहिए कि अगर इस बार वो हारे हैं तो नेक्स्ट जो वो जीत भी सकते हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा कि जो पूल मैचेस थे उसमें फर्स्ट मैच जो है वो पाकिस्तान भारत से हार गया, लेकिन पाकिस्तानियों ने तो किसी अपने बल्लेबाज को या बॉलर को या फील्डर को या कप्तान को किसी भी खिलाड़ी को टारगेट नहीं किया, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी को इस तरह नहीं कहा, बल्कि हमने तो कहा कि कीप इट अप, आप जो है वो कर सकती हैं, बिल्कुल इससे बेहतर करें, आप इससे बेहतर करें। और फिर हमारी टीम ने जो है वो जब पूरी कौम ने उनको जो है वो कॉन्फिडेंस दिया तो फिर उन्होंने ये प्रूव दिखाया और इतना बड़ा जो है वो टारगेट 182 का टारगेट जो है वो पाकिस्तानी टीम ने अचीव किया। तो ये पाकिस्तान को दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम को भी दाद देनी चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम अपने प्लेयर्स के साथ जो है वो खड़ी रहती है, पाकिस्तानी मीडिया अपना प्लेयर के साथ जो है वो खड़ा रहता है, लेकिन इंडियन मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर देता है। हमने हमेशा देखा है कि इंडिया जो है वो जब मैच हार जाए तो वो इस तरह की बातें करने लग पड़ता है, जब मैच जीत जाए तब भी जो है वो पाकिस्तानियों को ताने देते रहते हैं। का जो मलबा है वो हमेशा से वो पाकिस्तान पर डाल देते हैं। अर्शदीप के साथ उन्होंने मिसबिहेव किया, उन्होंने वो भी कह दिया कि पाकिस्तानी बिल्कुल ये पाकिस्तानी पोर्टल्स के थ्रू हुआ, ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा था। फिर उसके बाद उनकी टीम हारी तो उन्होंने कहा जी पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उनकी वजह से हमारे अफगानिस्तान हार गया, तो उसका मलबा भी हम पर। जो उन्होंने वजह बताई ना वो रूहानियत का असर हुआ था कि ग्राउंड में कोई शख्सियत बैठी हुई थी, वो कुछ पढ़ रही थी, तो हमारे प्लेयर जो है वो इस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। ये रूहानियत की वजह से जो है ना इस तरह बहुत सारा मामला जो है वो उन्होंने डाल दिया उन पर, और अब मैच हार चुके हैं तो अब क्या आप जो है वो इसमें से निकालना चाहते हैं। अच्छी बात होती कि अगर आप अपनी शिकस्त को तस्लीम करते हैं, ओन कर लेते कि अगर इस दफा हम हारे हैं तो नेक्स्ट हम जीत भी सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर हम बात करें तो हमारा फाइनल आने वाला है क्योंकि पाकिस्तानियों के जो फिलहाल जितने भी मैचेस चल रहे हैं वो इसी तरह के, हमारे जो प्लेयर्स हैं वो खुद भी एतराफ़ कर रहे हैं कि जो मैचेस हो रहे हैं वो हमें खुद पता चल रहा है कि देखने वालों के लिए बहुत मुश्किल है। पता चलता है कि किसी ना किसी को हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं हूं तो मुझे हार्ट अटैक आ सकता है। वो कहता है मैं ऐसा मैच खेल सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा मैच बिल्कुल भी देख नहीं सकता। तो मुझे यकीन है कि जो हमारी ऑडियंस है वो भी ऐसे ही कुछ जो फेस कर रही है। लेकिन अब जो हमारा एक और फाइनल मैच है वो भी संडे को ही है। हर संडे हमारा जो है वो काफ़ी टेंशन में गुजरता है कि कभी हमें लगता है कि अभी हम जीत जाएंगे, कभी हमें लगता है कि अभी हम हार जाएंगे। तो लेट्स सी कि इस संडे को हमारा क्या होने वाला है क्योंकि जो श्रीलंका है वो इस सीरीज को होस्ट भी कर रहा है, अच्छी फॉर्म में, बिल्कुल, और काफी अच्छी फॉर्म में है। बिल्कुल एक बहुत ही टफ टीम है वो, और पाकिस्तानियों को अब चाहिए कि जो हमारे बैट्समैन है वो बहुत लूज अप होकर खेल रहे हैं, तो उन्हें शुरू से ही एक अपना टारगेट सेट रखना है। वो अब जो है वो नजर नहीं, सिवाय मोहम्मद रिजवान के कोई भी प्लेयर जो है वो हमें चलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हमारे जो टॉप के जो 2 बल्लेबाज हैं हमारे पास, जो फखर जमान है और बाबर आजम जो हमारे कप्तान हैं, अच्छे प्लेयर हैं। अब तो मोहम्मद रिजवान ने T20 का जो है वो आजाद भी उनसे छीन लिया है, लेकिन बाबर आजम पता नहीं क्यों नहीं चल रहे, उनकी परफॉर्मेंस को क्या हो गया है।
शायद कोई प्रेशर उनके ऊपर आ जाता है, या फिर जो है वो ये सीरीज, ये जो इवेंट हो रहा है वो उनके लिए जो है वो गुड लकिंग नहीं है। हाँ। क्योंकि होता है ना कि किसी के लिए जो है वो कोई इवेंट शायद हम अच्छा सबकी होता है, नजर लग कोई चुकी जो है है वो हमें। किसी के लिए इवेंट बुरा होता है। तो लास्ट इवेंट जो था हमारा T20 वर्ल्ड कप का, उसमें बाबर आजम ने भी अच्छा परफॉर्म किया, मोहम्मद रिजवान ने भी अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान के सिवा कोई भी टीम में जो है वो अच्छा प्लेयर नजर नहीं आ रहा है। हाँ, अलबत्ता जो माउंट प्लेयर आते हैं जो कि हमारे 6, 7वें नंबर पर आते हैं, शादाब खान, मोहम्मद नवाज हो गए, इफ्तिखार भी थोड़ा सा कुछ चल रहे हैं, लेकिन आसिफ अली उस तरह की परफॉर्मेंस आप दिखा नहीं नहीं दे रहे। रहे, और हाँ। आप जो है वो उनको जुर्माना भी हो गया, उन पर जो है वो कुछ हल्का सा प्रेशराइज भी हुआ है। तो अब जो है वो उनके लिए हो सकता है कि नेक्स्ट मैच में वो खेल भी ना पाए। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा, और पता चलेगा संडे को कि संडे का जो है वो दिन किसके लिए अच्छा साबित होता है और किसके लिए बुरा साबित होता है। पाकिस्तान जो है वो श्रीलंका से जीती है या श्रीलंका पाकिस्तान से जीता है, हमारी तो दुआएं पूरी कौम की जो है वो पाकिस्तान के साथ ही हैं। लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये कह दूं कि ये 2 टीमें खेलती हैं, एक हारती है एक जीतती है, लेकिन किसी को अपनी टीम को या दूसरी टीम को जो है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर पाकिस्तान अव्वल तो पहले तो हमारी ये दुआ होगी कि पाकिस्तान जो है वो ये विन करे और पाकिस्तानियों को जो है वो खुशी नसीब हो। लेकिन अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता कोई लूज भी कर जाता है मैच इसको, हाँ, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होती। नेक्स्ट आने वाला जो है वो T20 वर्ल्ड कप आने वाला है, उसमें जो है वो अच्छा परफॉर्म करके दिखा देंगे। तो प्लेयर जो है वो अपना 100% देने की कोशिश करते हैं। अब ये किस्मत पर भी डिपेंड करता है कि कौन जीता है या कौन हारता है। बिल्कुल, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।